नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज ज्योतिबा फुले की जयंती है। आधुनिक भारत के निर्माता राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 लोगों को अपना गुरु माना है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। कुछ तो वजह रही होगी। ज्योतिबा फुले आज प्रधानमंत्री उनको याद करें। उन्होंने किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया और 2 किताबें लिखी, किसान कोरा और गुलामगिरी। क्या इस देश के प्रधानमंत्री जो उनकी जन्मदिन की जयंती मनाते हैं उनकी हैसियत है? इस देश के शिक्षा मंत्री जो उनको जयंती की बधाई दे रहे हैं उनकी हैसियत है? इस देश के ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर उनकी हैसियत है कि ज्योतिबा फुले के बारे में टीवी अखबार पर दिखाया जाए? क्या उनकी किताब गुलामगिरी और किसान कोरा को सिलेबस में शामिल किया जा सकता है? नहीं। क्या आपने इससे पहले कभी टेलीविजन अखबार में ज्योतिबा फुले के बारे में सुना? नहीं। आज सोशल मीडिया का दम है कि हर देश का SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, बहुजन समाज और तमाम प्रोग्रेसिव लोग ज्योतिबा फुले को याद कर रहे हैं माता सावित्रीबाई और फातिमा शेख के साथ। आप सोचिए, ज्योतिबा फुले नहीं होते तो शिवाजी महाराज नहीं होते। आज लोग कैसे उनको अपना याद कर रहे हैं, कैसे उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये सब तब हो रहा है जब ये जुड़ता है। मैं फिर कह रहा हूं, पहली नस्लें मारी जाती है, दूसरी नस्लें जेल जाती है, तीसरी नस्लें राज करती है। क्या ज्योतिबा फुले जब 18वीं सदी में लड़ रहे थे हमारे लिए, तो क्या उनको अंदाजा होगा कि हमारी आने वाली नस्लें जो 21वीं सदी की नस्ल होगी वो हमारी बात कर रही होगी मोबाइल से, डिजिटल मीडिया पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर। आज सोशल मीडिया उठा के देखिए, पूरी दुनिया में ज्योतिबा फुले ट्रेंड कर रहा है। क्या उनको अंदाजा होगा? नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, जिंदगी बड़ी नहीं शानदार होनी चाहिए। अगर आप सोशल कंट्रीब्यूशन करते हैं, बाबा साहब ने कहा है कि अगर आप लड़ के मरोगे तो आपकी आने वाली नस्लें आपको फूल मालाओं से लाद देगी। आप डर के मरोगे, आप लानत की जिंदगी जियोगे तो आपके इतिहास को दफन कर दिया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे जलालत की जिंदगी नहीं, सम्मान की मौत चाहिए। राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं, इनसे बढ़िया कौन लिख सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास खोजने का श्रेय आधुनिक काल में ज्योतिराव फुले को है, वरना छत्रपति का इतिहास गायब हो चुका था। ज्योतिराव फुले ने सबसे पहले रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि खोजी थी। ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली जयंती मनाई थी। ज्योतिबा फुले राव ने ही सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज पर पोवाड़ा के रूप में पहली किताब लिखी थी। सोचिए कितना किताब लिखा था। आपको सिर्फ बताया जाता है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक पोवाड़ा के रूप में पहली किताब लिखी थी। ज्योतिबा राव फुले ने ही राजा बलि का इतिहास पाताल से खोज लाए थे और बलिराज का सपना देखा था। ज्योतिबा राव फुले ने ही वीर महिषासुर का शाब्दिक संदर्भ देकर इतिहास की मुख्यधारा में उन्हें लाने का काम किया। इतिहास का हर फूल फूले नहीं होता, बधाई जयंती। इतिहास का हर फूल फूले नहीं होता, बधाई जयंती। आप फूल हो सकते हैं, फूले नहीं हो सकते हैं। फूले होने के लिए आपको ये त्याग करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। शुक्रिया राजेंद्र प्रसाद जी, आपने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है वो अद्भुत होता है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि बहुजन इतिहासकारों को पढ़ना पड़ेगा। दिलीप मंडल लिखते हैं, आपके आदर्श महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, यह जानकर प्रसन्नता हुई। ये वो लिख रहे हैं इस देश के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और शिक्षा मंत्री को। आपका आदर्श महात्मा ज्योतिबा फुले है, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप उनकी रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनसे संबंधित पाठ्य स्कूलों के सिलेबस में शामिल कराएंगे। साथ ही गुलामगिरी समेत उनकी समस्त किताबों को नए सिरे से छपवाएंगे। बताइए निशंक साहब और जावड़ेकर साहब, उनकी हैसियत नहीं है। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं सो सुनिए। महान समाज सेवी, विचारक, दार्शनिक एवं लेखक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। वे जीवन पर्यंत महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रहे। समाज सुधार के प्रति उनकी निष्ठा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री जी DD न्यूज पर ही कोई कार्यक्रम चला दीजिए। एक भी प्रधानमंत्री को मानने वाला इस देश की विडंबना देखिए कि जनरल कैटेगरी के लोग ज्योतिबा फुले से कितनी नफरत करते हैं, बाबा साहब से कितनी नफरत करते हैं, माता सावित्रीबाई से कितनी नफरत करते हैं, फातिमा शेख से कितनी नफरत करते हैं। आज मेरे शरीर पर कपड़ा है तो वो फुले पेरियार अम्बेडकर के दम पर है। इसलिए दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, ज्योतिबा फुले ने सबसे ज्यादा संघर्ष किसानों के लिए किया। किसान का कोरा 1883 ग्रंथ में उन्होंने लिखा कि किसानों को धर्म के नाम पर भट्ट ब्राह्मणों का वर्ग, शासन व्यवस्था के नाम पर विभिन्न पदों पर बैठे अधिकारियों का वर्ग और सेठ साहूकारों का वर्ग लूटता और खसोटता है। आज किसानों के साथ क्या हो रहा है? आज देश को गुलाम बनाया जा रहा है। आगे दिलीप मंडल लिखते हैं, समस्त देशवासियों को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जयंती की मंगल कामनाएं। आधुनिक भारत के निर्माण की पहली परिकल्पना महात्मा फुले ने की थी। यही वजह है कि बाबा साहब ने बुद्ध,
और कबीर के साथ महात्मा फूले को अपना गुरु माना है और उनको घर घर तक पहुंचाया। जैसे ज्योतिबा फूले ने शिवाजी महाराज को घर घर तक पहुंचाया, वैसे ही बाबा साहब ने ज्योतिबा फूले को घर घर तक पहुंचाया। जैसे मान्यवर कांसी राम साहब ने बाबा साहब को घर घर तक पहुंचाया। हमें इस परंपरा को निभाना पड़ेगा, आगे ले जाना पड़ेगा। और आगे लिखते हैं शिवम जाटव, 11 अप्रैल 1827 सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, महिला शिक्षा के जनक, महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। 11 अप्रैल 1827 को उनका जन्म हुआ था। जय भीम, मान्यवर कांसी राम साहब अमर है, बाबा साहब अमर है। तो ये है पूरी बहुजन परंपरा है। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आज भी मीडिया इसके बारे में आपको नहीं बताएगी। और ये सब खबरें मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं आज पूरा का पूरा दिन ज्योतिबा फूले पर बात करूंगा। एक बात समझिए, ज्योतिराव फूले नहीं होते तो लेख नहीं लिखते। इस देश में एक ब्राह्मण महिला थी जो समुंदर पार करके इंग्लैंड से डॉक्टर बन के आई। पूरा मनुवादी समाज ने उनका बहिष्कार किया। ज्योतिबा फूले ने किताब लिखी। ज्योतिबा फूले ने एक बच्चा गोद लिया। ज्योतिबा फूले महिलाओं जो महिलाएं प्रसव करती थी, जिनको विधवा होने पर घर से निकाल दिया जाता था, उनके लिए उन्होंने आश्रम बनवाए, बिजनेस करना सिखाया। उन्होंने कहा था विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया। सोचिए, अगर बुद्ध न होते तो कबीर न होते, कबीर रविदास न होते, रविदास न होते तो फूले नहीं होते, साहू जी महाराज न होते, शिवाजी न होते। एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। उस चैन का हिस्सा बनिए। जिंदगी छोटी ही सही लेकिन शानदार होनी चाहिए। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि किसी भी कीमत पर बहुजन समाज को अपने सामाजिक जिम्मेदारी से नहीं भागनी चाहिए। तो सोचिए, आज भी टीवी अखबार पर कोई ज्योतिबा फूले के बारे में चर्चा नहीं करेगा। फूले, पेरियार, अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांसी राम साहब, लालू यादव, इन सबको जानबूझकर बदनाम किया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपना अखबार, अपना सोशल मीडिया, अपनी किताबें पढ़िए। और जो आदमी इस देश का कम से कम 3 किताबें, किसान कोरा, गुलामगिरी और एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ लेगा, वो तमाम कर्मकांडों से दूर हो जाएगा। आज जो लोग कोरोना के नाम, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बहुत सटीक बैठती है। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। बच्ची देखिए, आग पर खाना बना रही है, लेकिन एक किताब भी पढ़ रही। ज्योतिबा फूले ही तो चाहते थे। आपको किसी भी कीमत पर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना है। संसाधन में भागीदारी का नाम ही ज्योतिबा फूले है। और आज का पूरा एपिसोड ज्योतिबा फूले के नाम। ज्योतिबा फूले नहीं होते तो हम नहीं होते। और सबसे पहले कर्मकांड के खिलाफ अगर इस दुनिया में किसी ने आवाज उठाई तो वो ज्योतिबा फूले थे। और भारत के सामाजिक संरचना के बारे में बात करेंगे तो अंग्रेजों के समय में उन्होंने लेख लिखे, तमाम कर्मकांड का विरोध किया। और इसीलिए मनुवादियों को उनको पछता नहीं है। सिर्फ 2 किताबें आप पढ़िए, गुलामगिरी, एक ही पढ़ लीजिए गुलामगिरी, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से धर्म के आधार पे आपको गुलाम बनाया गया है। उसके बाद बाबा साहब की तो 22 प्रतिज्ञाएं हैं ही। तो आज नेशनल दस्तक की पूरी टीम ज्योतिबा फूले साहब को नमन करता है। उनकी मंगल पूरे देशवासी को, पूरी दुनिया के बहुजन समाज को, पूरी मानवता को, एक ऐसे शख्स से जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता के लिए काम किया, ऐसे शख्स को हम सब नमन करते हैं। और सोचिए कि कितना संघर्ष किया होगा, कैसे हालात रहेंगे। एक तरफ धार्मिक कट्टरता, दूसरी तरफ जातिवाद की मार, तीसरी तरफ अंग्रेज। उसके बाद ज्योतिबा फूले ने कितने तकलीफ सहे होंगे। उनको घर से निकाल दिया गया था, उनकी पत्नी के साथ उनको घर से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट को अपने कुएं से पानी देते थे। ओबीसी कैटेगरी से थे ज्योतिबा फूले, माली समाज से थे, जो उस समय जाति का वर्गीकरण था। आज कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से वो ओबीसी कैटेगरी के हैं। और पहला ब्रिज बनाने का उन्होंने काम किया, SC ST ओबीसी माइनॉरिटी। आज मैं तमाम इस देश के बहुजन समाज से, खासकर ओबीसी के लोगों से अपील करता हूं, आदिवासी समाज के लोगों से अपील करता हूं, अल्पसंख्यक समाज के लोगों से अपील करता हूं कि आज फिर हर घर में ज्योतिबा फूले की जरूरत है। संविधान खतरे में है, देश की लोकतंत्र खतरे में है। आप अब भी संभल जाइए, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा। कोरोना के बहाने सब कुछ खत्म किया जा रहा है। तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री योगी की बैठक में एक शख्स को मास्क नहीं पहने हुए। यही वो सरकार है जो ट्वीट है ये कहती थी कि कोरोना कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, पैंडेमिक नहीं है। आज कोरोना के बहाने सारे संसाधन छीने जा रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, लेकिन छोटे कारोबारी मारे जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। ज्योतिबा फूले को असली नमन वही होगा कि उनके बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका दिया जाए। उनकी किताब गुलामगिरी पढ़िए, आपके दिमाग के सारे बत्ती जल जाएंगे। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। आज का पूरा दिन ज्योतिबा फूले के नाम।
पूरी नेशनल दस्तक की टीम की तरफ से उनके जन्मदिन की बधाई। लेकिन आप लोग इस वीडियो को घर घर पहुंचाइए, चटकारा मत लीजिए। जिस दिन ज्योतिबा फुले घर घर पहुंच गए, फुले पेरियार अंबेडकर घर घर पहुंच गए, ये देश शानदार देश होगा, मजबूत देश होगा, डेमोक्रेटिक देश होगा और सबके लिए बराबर का अधिकार होगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।